Hello students, today we will study our fourth chapter of book A Pact with the Sun, and our fourth chapter name is The Old Clock Shop. Christmas Eve had arrived at last minute, shoppers were going home. क्रिसमस की शाम थी और जो लास्ट मिनट के जो ख़रीदार होते हैं या शॉपर्स होते हैं वो सब अपने अपने घर वापस लौट रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएस, और एक जो मोटी बर्फ़ की चादर थी, स्नो की जो चादर थी सॉल्ट लेक सिटी यूएस की, वो वहाँ पर पूरी तरह से बिछी हुई थी। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old debt owner, worked on a clock he had sold that day. और अभी तक एक जो शॉप थी वहाँ की लाइट जल रही थी। उस शॉप में एक जो वहाँ का ओनर था रे, वो अभी तक वहाँ पर काम कर रहा था। जो कि रे था वो थोड़ा कान से सुन नहीं सकता था, वो कान से थोड़ा सा बहरा था, और वो अभी भी अपने ओल्ड क्लॉक शॉप में काम कर रहा था उस घड़ी पर जिसको उसने उस दिन बेची थी। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hits the back of his neck. और रे जो है वो अपने पीछे के कमरे में जाने के लिए खड़ा हुआ तो उसको क्या महसूस हुआ कि उसके फ्रंट डोर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके गर्दन पर उसने उसको हिट किया। ही टर्न टू जब रे को उसके गर्दन पे जब हवा लगी तो उसे ये महसूस हो गया कि उसके सामने वाले दरवाजे पे कोई लास्ट मिनट का जो शॉपर या ख़रीदार है वो कोई आया होगा, इसलिए उसका सामने का दरवाज़ा खुला। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. और उसकी जो लास्ट मिनट के जो ख़रीदार थे वो लोग आए और वो उनसे मिलने के लिए टर्न हुआ, और उसने क्या देखा कि उसकी जो रे की जो बूढ़ी आँखें थी या एक्सपीरियंस आँखें थी, उसको ये देख के समझ में आ गया था कि ये दोनों जो है ये दोनों शॉपर्स नहीं हैं, ये दोनों ख़रीदार नहीं हैं, ये दोनों कोई और ही हैं। He saw two men, one in his 20 and other closer to 50. The younger man remained at the door. और फिर उसने क्या देखा, दो मैन हैं जिसमें से एक 20 साल का है और एक 50 साल का है, और जो 20 साल वाला है वो दरवाजे पर ही रुक गया। The old man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. और जो उसमें से जो 50 साल का था वो काउंटर की तरफ आता है, बट उसकी आंखों में बिल्कुल भी मित्रता का भाव नहीं रहता है। उसकी आंखों में बिल्कुल भी दोस्ती जैसी एक होता है नेचर, या फिर अनजान आदमी को भी आदमी देखता है तो स्माइल करता है, उसकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो रे था वो इन सब चीज़ों को देख के उसके अंदर का जो डर था वो बढ़ता ही जा रहा था, बट उसने अपने डर को शांत किया और उस काउंटर से उसने नोटपैड और पेंसिल को पास किया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. और रे जो रहता वो बिल्कुल उसने भी अनफ्रेंडली की तरह बिल्कुल अपना फेस बनाया हुआ था और स्माइल किया, और फिर उसने अपने ईयर की तरफ इशारा किया और अपना गर्दन जो है साइड टू साइड हिलाया और बताया कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. और फिर जो आदमी को जब पता चला कि ये सुन नहीं सकता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया और उसका फेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, और फिर उसने नोटपैड को पढ़ा और फिर वो पलटा और अपने कुछ दोस्त से उसने कुछ कहा जो कि दरवाजे के पास खड़ा था। Ray used the chance to look closely at the man
Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. और फिर जो रे रहता है, फिर उसको मौका मिल जाता है, जब वो पलट कर अपने दोस्त से कुछ बोल रहा होता है तो रे को मौका मिल जाता है उस आदमी को प्रॉपर तरीके से देखने का, अच्छे तरीके से। तो वो उसको देखता है और फिर वो उसको देखते हुए क्या पाता है कि उसके राइट कोट के पॉकेट में गन रखी हुई है और वो उस गन पर अपना हाथ रखा हुआ है और उसका हाथ जो है वो काफ़ी बेचैन हो रहा होता है, वो काफ़ी काँप रहा होता है, हिलता डुलता रहता है उसका हाथ। एंगर बॉइल्ड विद in him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." और रे का जो रहता है गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, एकदम खौलता रहता है उसका खून, बट उसकी जो अंदर की वॉइस होती है वो बोलती है क्या, काम डाउन, स्थिर हो जाओ बिल्कुल, और चिल्लाने और मतलब अपने एंगर को बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम डाउन। ही रोड ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। और फिर वो अपने गुस्से को शांत करके नोट पैड पर क्या लिखता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। और फिर उतने टाइम के बीच में जो रे रहता है वो फर्स्ट टाइम उस ओल्डर आदमी की आंखों में डायरेक्टली देखता है और स्माइल करता है। एक जो रे रहता है वो पहली बार उसकी आंखों में देखता है और हंसता है, बिल्कुल अजीब सी स्माइल, बिल्कुल मजाकिया टाइप में होती है नहीं, जैसे कि बस देखा और हंस दिया, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उसमें वैल्यू नहीं, उसे बिल्कुल अजीब तरीके से उसने हंस दिया। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख कर के समझ गए थे कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं और उसका एक जो दोस्त है वो दरवाजे पर ही क्यों खड़ा है। रे को समझ में आ गया था कि ये दोनों जो हैं किस्मत के मारे हैं और ये दोनों की किस्मत ने इन लोग को बहुत धोखा दिया है और ये लोग अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके लिए ये लोग बाद में अपने आप को सॉरी फील करेंगे। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और फिर अब ये लोग कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए बाद में इनको पछताना पड़े या फिर ये लोग बाद में पछताएंगे। द क्लॉक टिक The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clock. और फिर जो घड़ी रहती है वो टिक करती है और रे जो रहता है वो शांति से दूसरा मैसेज लिखता है और पूछता है कि क्या आप यहाँ पर क्लॉक लेने आए हैं या वॉच। तो फिर जो 50 इयर्स का ओल्ड मैन रहता है वो लोन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जहाँ पर कि ढेर सारे वॉचेस और क्लॉक्स टंगे रहते हैं। He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get. और जो रे रहता है वो कोई महाजन या कोई साहूकार नहीं होता है कि लोगों को ब्याज पे पैसे दे या लोगों को उधार दे, ऐसा कोई रे रहता नहीं है। वो तो क्लॉक शॉप रहती है उसकी, बट वो एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि जब कोई नीडी पीपल उसके यहाँ आता है और उससे कोई बोलता है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो वो उनको मना भी नहीं करता है, तो वो उनकी ओल्ड कोई घड़ी हो या वॉच हो उनको रखता है और उनको पैसा उनको दे देता है। He loaned more than he should. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. और फिर वो क्या करता है, उनको लोन पर पैसे दे देता है, उनको जितना चाहता है उससे कहीं ज़्यादा वो उनको पैसे देता है, बट फिर उनको जब वो वापस आते हैं तो वो उनको उसी सेम प्राइस जो लिए रहते हैं वो सेम प्राइस उनसे वापस लेता है और उनसे कोई इंटरेस्ट भी उसका नहीं लेता है। Then the older man seems to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist.
और फिर जो ओल्ड मैन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी समझ लेता है, वो सोचता है चलो अब तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। फिर वो अपना पॉकेट से हैंड निकालता है और जो घड़ी वो पहना रहता है वो उसको देखता है और फिर पूछता है हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस द मैन रोड। और फिर जो आदमी रहता है वो पूछता है इससे कि तुम मुझे इसका कितना दे दोगे। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. और रे जो रहता है वो देखता है उसकी आंखों में ग्रे आइज जो रहती है, थोड़ा सा उसको शर्म फील होता है, बट रे जो रहता है उसको देखता है घड़ी में ऐसी कुछ खास बात रहती नहीं है, बट उसके पास कुछ ऐसी ग्रेट पावर्स होती हैं। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, knowing that great needs had brought the man to his shop in the first place। और फिर जो रे रहता है वो जानता है कि इस घड़ी में ऐसी कुछ खास बात नहीं है, बट इसमें इतनी क्वालिटी है कि इसको ये गिरवी रख करके कुछ पैसा ले सकता है, या इसको कहीं एक्सचेंज में अगर हम बदलेंगे तो ये किसी ख़राब सिचुएशन में मेरे लिए उसके लिए कुछ काम कर सकती है। तो फिर रे ये भी सोचता है कि knowing that great need had brought the man to his shop in the first place। और फिर जो आदमी रहता है रे रहता है वो जानता है कि इसकी ज़रूरत है, वही उसको इस दुकान पर पहली बार लेकर के आई है। अगर इसकी ये ज़रूरत नहीं होती तो इसको ये यहाँ क्यों लेकर के आती। तो वो उस घड़ी को देखता है रे और समझ जाता है कि इसके अंदर कुछ तो ग्रेट पावर्स हैं और कुछ तो इसके अंदर क्वालिटी है कि ये इसको इतने बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे जो रहता है वो फिर उससे पूछते हैं कि आपको कितने की ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ। और फिर रिप्लाई वो देते हैं क्या कि जो भी इसका मिल सके, जितना भी। रे रीच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट a $50 note and passed into the man's hand. As they shook hand, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you। और रे जो रहते हैं अपने कैश बॉक्स के पास जाते हैं और उसमें से 50 का नोट निकालते हैं और उस आदमी को पास करते हैं और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं और रे जो रहते हैं उसकी आंखों में देखते हैं और उन जब देखते हैं तो उनको लगता है क्या कि वो जो आदमी है वो उनको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि रे जो रहते हैं वो सुन तो पाते नहीं हैं, तो इस वजह से उनको ये लगता है कि वो उनको थैंक यू बोल रहा है। They both knew the watch was not worth that much। और फिर वो दोनों अच्छी तरह से जान रहे होते हैं कि रे ने जितना उसको पैसा दिया है उसकी इतनी कीमत है नहीं, उतना उस पर मिलता नहीं है, बट रे ने उसको दे दिया है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। और फिर जो आदमी रहता है वो छोड़ जाने से पहले लिखता है क्या कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगा और अपनी घड़ी लेकर के जाऊँगा, मैरी क्रिसमस। फिर मैरी क्रिसमस बोल के चला जाता। द स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर्स विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और ये जो स्टोरी रहती है ये आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है और फिर जो सारी घड़ियाँ जो रहती हैं एक साथ सब बजने लगती हैं। The timepiece, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them। और जो घड़ियाँ हमेशा एकदम शांत रहती थी उस दिन ऐसी एक साथ सब बज रही थी कि उस दिन ऐसा समय हुआ कि सब एक साथ बज रही थी और ऐसी रे को फीलिंग हो रही थी कि वो उन सबको सुन सकता है। Their sweet musical message was filled with hope। और फिर उनकी जो स्वीट म्यूज़िकल मैसेज है जो होप से भरी हुई है वो उनको सुन सकता है। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop। और फिर जो उस वक्त जो मैसेज पास हो रहा था या जो उस वक्त रे ने जब उस आदमी के लिए किया, पीस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल मतलब सबके लिए अच्छा करना या सबके लिए अच्छा ही सोचना, अच्छा करना, जो भी रे ने किया था उस आदमी के लिए, वो सारी चीज़ें वो उस ओल्ड क्लॉक शॉप पे खड़े वो तीनों आदमी जो थे वो तीनों को महसूस हुआ। थैंक यू।